गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बेस्ड ऑन इम्प्योरिटी डोपिंग कि किसी भी अर्धचालक में अगर अपन अशुद्धि मिलाते हैं, अशुद्धि का डोपिंग करते हैं तो उसके आधार पर अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, अभी अपन ने डिस्कस किया था कि अगर किसी भी अर्धचालक में कोई भी अशुद्धि नहीं मिलाई जाती है, वह जिस प्रकार से नेचर में मिलता है ठीक वैसा ही है, तो उस प्रकार के अर्धचालक को अपन बोलते हैं अपद्रवी या नेज अर्धचालक। अपद्रवी या नेज अर्धचालक उसको कहा जाता है। नेज अर्धचालक एकदम से शुद्ध रूप में पाए जाते हैं और इनकी खास बात क्या है कि इसमें इम्प्योरिटी जीरो होती है, और इम्प्योरिटी जीरो होती है तथा नॉर्मली 0 केल्विन टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर की बात करें पर इनकी जो कंडक्टिविटी है वह शून्य होती है, अर्थात चालकता शून्य होती है। तो इसकी कंडक्टिविटी शून्य होने का मतलब क्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखते हैं कि शून्य क्यों होती है, ये कौन कौन से होते हैं ये अर्धचालक। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो देखिए, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 4 वैलेंसी वाले, 4 संयोजकता वाले जो एलिमेंट्स हैं, इसमें देखिए अपन बात कर रहे हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और जर्मेनियम के बाद में स्टेनस एंड लेड, ये वाले अपने एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर नॉर्मली बात करें तो देखिए इसमें जो ऊर्जा अंतराल है, एनर्जी बैंड गैप है, उसके आधार पर देखा गया कि ये जर्मेनियम है कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दोनों का जो ऊर्जा अंतराल है रूम टेम्परेचर के ऊपर, वह नॉर्मली सेमीकंडक्टर की कैटेगरी के लिए सूटेबल है। और उसका ऊर्जा अंतराल कितना है, सिलिकॉन है उसका तो है 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का है 0.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इनके ऊर्जा अंतराल है। तो इस पर क्या होता है कि जब रूम टेम्परेचर या फिर अपन 0 केल्विन की 0 केल्विन तो बहुत कम होता है, रूम टेम्परेचर की अपन बात कर रहे हैं, तो इनमें जो नंबर ऑफ होल्स हैं और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या बराबर होती है। नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, अर्थात नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ जो नेगेटिव चार्ज है दोनों की, तो न्यूट्रॉन एन बराबर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आयन और पी बराबर पॉजिटिव आयन्स जो होते हैं उनकी संख्या बराबर होती है, और वह कुल आयनों के बराबर होती है। इसको अपन एन डॉट पी बराबर एन आई स्क्वायर के बराबर मानते हैं। अब यहाँ पर जो सिलिकॉन है उसके बारे में देखिए, अपन ने इससे पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन दोबारा थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इसका एटॉमिक नंबर है वह 14 है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो लास्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वह भरे जाते हैं 3s2 3p2 के अंदर, 1s2 2s2 2p6। तो ये तो हो गया अपना स्टेबल सेल हो गया है, क्योंकि स्टेबल सेल है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हैं उनका आपस में जितने भी इसमें रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं सेल में वो फिक्स भरे हुए हैं। तो यह पेड इलेक्ट्रॉन है, इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो कौन से हैं, 3s2 3p2। तो 3s2 3p2 अर्थात 3 वाला n बराबर 3 क्वांटम नंबर वाला जो ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, इसमें होनी चाहिए 3s2 3p6 3d10, 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एक प्रकार से। और अगर किसी भी सेल की भी बात करें तो इसमें देखिए 3s2 के अंदर तो इलेक्ट्रॉन हैं वो जितने रिक्वायर्ड होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं एस सेल में, तो वह इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पी के अंदर चाहिए होते हैं 6, तो इसमें कितने हैं, 2 ही हैं, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और रिक्वायर्ड हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हैं, अनपेड हैं, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होने पर इसका अष्टक मतलब 6 और 2 8, इसका अष्टक पूरा हो जाता है। ऐसे ही गैलियम है, उसके अंदर ठीक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही है, लेकिन उसमें 3 की जगह 4 आ जाता है, तो 4s2 4p2। तो इसमें आप देखते हैं कि 4p2 इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। तो सिलिकॉन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इस जो कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। तो इसका मतलब यह है कि सिलिकॉन के 4 एटम और इसमें और जुड़ जाते हैं। तो सिलिकॉन के 4 एटम देखिए, ये सिलिकॉन है, इसके 4 एटम जुड़ गए हैं, ये सिलिकॉन 1 2 3 और 4, तो सब ने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन देने पर इसका क्या हो गया है, इसका अष्टक पूरा हो गया एक प्रकार से, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन पहले थे इसके, और बाकी 4 सिलिकॉन एक एक एटम्स और इसको दे दिए गए हैं। अब हुआ क्या है कि ठीक ऐसे ही जर्मेनियम के लिए भी है।
अर्थात इनकी वैलेंसी है वह 4 है, वैलेंसी 4 है। तो कंडक्शन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इनको गर्म करते हैं, अपन सिलिकॉन को गर्म करते हैं, एटम को एनर्जी देते हैं, तो इसके जो वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन है वह कंडक्शन बैंड की ओर मूव करते हैं ऊर्जा अंतराल को क्रॉस करके। तो ऊर्जा अंतराल को क्रॉस करके वो उसमें मूव करते हैं, तो इसका मतलब हो गया वो कंडक्शन में अपना योगदान देते हैं। लेकिन नॉर्मली रूम टेम्परेचर के ऊपर वो मूव नहीं करते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर, अगर मैं आरटी की बात करूँ, आरटी का मतलब होता है 300 केल्विन। 300 केल्विन के ऊपर टेम्परेचर होता है, एनर्जी होती है 1/40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो तो और इसके लिए इसका वर्जित ऊर्जा अंतराल या बैंड गैप कितना है, इसका है 0.7 या 1.17। तो देखिए इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा है, अर्थात इसको ज़्यादा टेम्परेचर देने पर ही यह इलेक्ट्रॉन आपस में नॉर्मली मूव कर पाएंगे। तो अपना प्राइम टारगेट क्या होता है कि जो भी अपन डोपिंग करते हैं वह डोपिंग इसके जो ऊर्जा अंतराल है इसको कम कर दे। जैसे कि मान लीजिए ये वाला ऊर्जा अंतराल है, सपोज कीजिए इस प्रकार से ऊर्जा अंतराल है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में, ये वैलेंस बैंड है या कंडक्शन बैंड है। तो कहीं जो इम्प्योरिटी एटम है वो यहाँ पर आके बैठ जाए, तो इससे क्या होता है कि जो एनर्जी बैंड गैप है उसका लेवल घट गया, और आराम से लोअर टेम्परेचर के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। या फिर जो नॉर्मली फर्मी लेवल है और फर्मी लेवल भी शिफ्ट कर सकते हैं। फर्मी लेवल शिफ्ट करने के कारण से जो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन के मूव करने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। इनकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है वह होती है अपना चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय होती है, और कक्ष ताप के ऊपर इनकी चालकता है वह नॉर्मली 0 होती है। इस बात का अपन ध्यान, चतुष्फलकीय आकृति इस प्रकार की होती है, एक प्रकार से एक त्रिभुजीय प्रिज्म जैसी आकृति इसकी होती है। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, देखिए इस प्रकार से, ये कोई एटम है तो 1 2 3 और ये चौथा, ये देखिए, तो ये एक चतुष्फलकीय आकृति बन गई, टेट्राहेड्रन, ठीक है, आकृति इनकी होती है। और जैसे जैसे इसमें क्या करते हैं कि जो इंट्रिंसिक या नेज अर्धचालक होते हैं उसमें अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं या उसको एनर्जी देते हैं, तो वैसे वैसे कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं, और इससे वो चालकता में या कंडक्टिविटी में अपना योगदान देते हैं। अर्थात ताप बढ़ाने पर नेज अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है, लेकिन बहुत 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 कम। आप देख रहे हैं कि ताप का मान बहुत ज़्यादा बढ़ने पर भी, ये देखिए यहाँ पर चालकता बहुत कम है, लेकिन धीरे धीरे ताप ज़्यादा बढ़ाते हैं अपन तो ये चालकता बहुत कम बढ़ती है। अर्थात जो टेम्परेचर एंड कंडक्टिविटी का जो ग्राफ है वह नॉर्मली वाई अक्स या फिर टेम्परेचर वाले अक्स की तरफ ज़्यादा झुका हुआ होता है, और यह चालकता वाले अक्स या फिर अक्स की तरफ है वह कम झुका होता है। इसकी प्रवणता यहाँ पर ग्रेडियंट यहाँ पर ज़्यादा होती है, ठीक है। और यह बढ़ते क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं वैसे वैसे कोवलेंट बॉन्ड टूटने लगते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड टूटने पर, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड के बराबर अगर एनर्जी देंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स को, जो तो पेड इलेक्ट्रॉन है वो भी टूटने लगते हैं, तो ज़्यादा एनर्जी देने पर वह बॉन्ड टूटेंगे और इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाएंगे और वह वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गति करेंगे, इससे उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। सीधी सीधी बात यह है, अपन यहाँ पर यह कह सकते हैं। अब देखिए होता क्या है कि वैलेंस बैंड से जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जंप करता है, तो वह वहाँ पर एक स्थान रिक्त छोड़ जाता है। जैसे ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और जब एनर्जी दी जाती है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ से वैलेंस बैंड से गया और वह कंडक्शन बैंड में जंप कर गया, तो यहाँ पर आ गया एक रिक्त स्थान, और इस रिक्त स्थान को बोलते हैं अपन होल इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं इसको वीवर। तो यह एक वीवर खाली छोड़ जाता है, ठीक है। तो यह एक वीवर खाली छोड़ जाता है। तो वीवर खाली छोड़ने के बाद में होता क्या है कि इस जो होल है इसकी प्रॉपर्टी ठीक इलेक्ट्रॉन जैसी ही प्रॉपर्टी होती है अधिकतम मामलों में, बस केवल और केवल इसमें जो चार्ज है या इसका स्पिन है वह इलेक्ट्रॉन की तुलना में थोड़ा अपन अलग मान सकते हैं। स्पिन भी कई मामलों में इसको सेम ही मानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो फिर गति करते हैं आपस में, और उनकी मोबिलिटी के कारण से कंडक्टिविटी आती है। इधर होल हैं वो गति करते हैं, होल की भी मोबिलिटी होती है, अर्थात होल है नॉर्मली उनका जो मास है स्लाइटली डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड
वैसे तो बराबर मानते हैं इलेक्ट्रॉन के मास के, लेकिन इनका सूडो मास है जो अपन ने इसका जो मास है वह इलेक्ट्रॉन की तुलना में स्लाइटली हैवी माना जाता है, तो इनकी मोबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। तो जो होल्स हैं वह कंडक्टिविटी में योगदान तो देते हैं मोबिलिटी के थ्रू, गतिशीलता होने के कारण से, लेकिन डिपेंड करता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से हैं। अगर मेजॉरिटी मुख्यतः जो आवेश वाहक हैं अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो वह जो अपना सेमीकंडक्टर है वह इलेक्ट्रॉन बेस्ड होगा, उसको अपन बताएंगे कि एन टाइप है वह, और अगर होल है तो वह पी टाइप हो जाता है उसमें। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें, ठीक है। तो किसी भी सेमीकंडक्टर में अगर चाहे वो नेज हो या फिर अपद्रवी हो, इंट्रेंजिक हो, एक्सट्रेंजिक हो, और एक्सट्रेंजिक में वह एन टाइप हो या पी टाइप हो, सभी में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की गतिशीलता के कारण से ही चालकता वह बढ़ती है, चालकता में योगदान देते हैं। बस डोमिनेंट कौन सा है या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा है, उसी के आधार पर उसको अपन अलग अलग आप ये बोल देते हैं कि यह एन टाइप है या पी टाइप है, ठीक है। जो होल का आवेश है प्लस ई माना गया, इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस ई माना गया, और क्योंकि होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों पर आवेश हैं वो अलग अलग हैं, इस कारण से इनकी जो गति होगी सर्किट में जब इस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो वह विपरीत दिशा में होगी, अर्थात इससे बहने वाली धारा है वो भी विपरीत दिशा में ही होंगी, ठीक है। जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे वैसे नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, अर्थात जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गति करेंगे। ये अपना वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड BV और ये CB। तो यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो यहाँ पर होल्स की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी, अर्थात होल्स और इलेक्ट्रॉन्स या होल इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा बनते जाएंगे, तो वैसे वैसे उनमें चालकता बढ़ती जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स जो नेज अर्धचालक है उसमें उतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि वैलेंसी 4 है तो 2 उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो बाकी जो 2s2 2p6 वाला जो है n=2 एटॉमिक नंबर वाला जो सेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन का तोड़ना उसके लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो जो न्यूक्लियस के पास वाला कक्ष होता है तो उसके ऊपर न्यूक्लियस का फोर्स ज़्यादा लगता है और वह स्ट्रांगली स्टेबल होता है, तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, ओके। अर्थात अपन ये कंडीशन लगाई कह सकते हैं कि जो नेज अर्धचालक है वह क्या है। अगर एग्जाम में आता है कि नेज अर्धचालक तो उस पर टिप्पणी लिखिए, तो आप ये 5-6 पॉइंट लिख देंगे तो इस 5-6 पॉइंट से ही आपकी पूरी टिप्पणी कंप्लीट हो जाएगी। नेज अर्धचालक वह है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ होल्स, अर्थात होल्स और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, या उसमें धनावेश आयन और ऋणावेश आयन है उनकी संख्या बराबर होती है, Ni/Pi। दूसरा क्या है, Ni/Pi, अर्थात कुल आवेशों का जो गुणनफल, जो धनावेशों का जो गुणनफल है ऋणावेशों के साथ में वह कुल आवेशों के स्क्वायर के बराबर होता है, आवेश आयनों के बराबर होता है, अर्थात ये ऋणावेश आयन है ये धनावेश आयन है, इनका जो गुणनफल है वह कुल अपने Ni या Pi मतलब धनावेशों का आयन के या ऋणावेशों का आयन के स्क्वायर के बराबर होता है। नेज अर्धचालक के लिए कंडीशन है, अगर ये 1 नंबर का सवाल आता है तो आप इस प्रकार की कंडीशन लिख सकते हैं। तीसरा, जैसे जैसे ताप बढ़ता है, जैसे जैसे ऊर्जा दी जाती है, टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या बढ़ती है, ठीक है, और उसके कारण से कंडक्टिविटी, उसके कारण से जो कंडक्टिविटी है उसमें योगदान आता है। योगदान मतलब वह कंडक्टिविटी बढ़ती है, उस कंट्रीब्यूट करते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी भी सेमीकंडक्टर, और वो भी नॉर्मली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाने पर भी क्या होता है कि वह कंडक्टिविटी में अपना योगदान देते हैं। और जो नेज अर्धचालक होते हैं, नॉर्मली अर्धचालक ही होते हैं, उनमें एक बात यह होती है कि उनका प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है। यूँ मानिए आप कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी घट रही है, तो इसका मतलब यह है कि जो प्रतिरोध के ऊपर डिपेंडेंस है, वह ताप के ऊपर डिपेंडेंस है प्रतिरोधकता की, वह विपरीत है, तो जो गुणांक है वह नेगेटिव होता है। तो सेमीकंडक्टर के लिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक है वह ऋणात्मक होता है। नेज अर्धचालक हैं उनके लिए आप देख सकते हैं कि सिलिकॉन है, सिलिकॉन का वर्जित ऊर्जा अंतराल या बैंड गैप है वह नॉर्मली रूम टेम्परेचर का ताप, मैंने बार बार बताया है, रूम टेम्परेचर को आप लिखते हैं यहाँ पर RT का मतलब रूम टेम्परेचर, उसको मानते हैं 300 केल्विन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड है उसको मानते हैं 273.16 या 17 कई जगह पर, इतना मानते हैं।
ये केल्विन होता है। तो 273 केल्विन होता है, तो और अपन रूम टेम्परेचर को 300 केल्विन मानते हैं, तो सीधा सीधा मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा मतलब हुआ कि रूम टेम्परेचर उसको 27 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर इनका वर्जित ऊर्जा अंतराल इतना होता है, ठीक है। और बाकी यह टेम्परेचर डिपेंडेंस प्रॉपर्टी भी है। तो यह 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यह गैलियम के लिए है 0.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूँ तो ज़्यादा अच्छा सेमीकंडक्टर कौन सा होगा अपने लिए, वह होगा गैलियम वाला। गैलियम बेस्ड सेमीकंडक्टर है वह ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल कम होता है, तो कम ताप परिवह कंडक्टिविटी इंक्रीज के जो संकेत हैं वो देने लगता है, उसमें शो होते हैं। अब दूसरा जो सेमीकंडक्टर है उसको बोलते हैं अपन अपद्रवी सेमीकंडक्टर या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो यह क्या है एक्चुअल में, यह जो अपद्रवी सेमीकंडक्टर होता है यह पहले नेज अर्धचालक ही होता है, जिसको अपन शुद्ध अर्धचालक बोलते हैं वही होता है। बस फर्क कितना है, यह अपना एक नेज अर्धचालक लिया और इसमें अपन ने अशुद्धि इम्प्योरिटी डोपिंग कर दी है। तो इम्प्योरिटी डोपिंग करने के बाद में यह बन गया है अपद्रवी या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ऐसा तो है नहीं कि जिस प्रकार से अपन ने क्या आटे में नमक मिलाते हैं वैसे अपन ने इसमें इम्प्योरिटी मिक्स कर दी है। इसके लिए क्या होता है, डोपिंग प्रोसेस होती है। इसमें कैलकुलेशन की जाती है कि कितने एटम्स तो वो हैं नेजर चालक के हैं और उसमें इम्प्योरिटी के कितने एटम मिलाए जाते हैं। जैसे कि 10 करोड़ एटम सपोज कीजिए कि अपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो एटम है उसके हैं, सिलिकॉन के जर्मेनियम के, उसमें 2, 5, 10, 15 इतने एटम ही इम्प्योरिटी के मिलाए जाते हैं। तो वह इतने एटम इम्प्योरिटी के कंडक्टिविटी में अपना योगदान देते हैं। अगर ज़्यादा एटम मिला देंगे तो जरूरी नहीं है कि ज़्यादा डोपिंग करने के बाद में वह कंडक्टिविटी ज़्यादा शो करेगा, क्योंकि ज़्यादा कंडक्टिविटी शो न करेगा तो फिर बाद में वह डोमिनेंट वह वाला आइटम हो जाएगा, तो हो सकता है उसमें सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी ही ना रहे। तो डोपिंग की जाती है। डोपिंग के बाद में जो मटेरियल बनता है वह अपन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, अपद्रवी। और किसी भी चीज़ में अपन को डोपिंग कर रहे हैं, अशुद्धि मिला रहे हैं या कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो उसका प्राइम टारगेट ये होता है कि उसमें डिजायरेबल प्रॉपर्टी ला सकें। तो अगर ऐसा देखा गया कि इसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो इम्प्योरिटी मिलाने पर इसका जो बैंड गैप है वह घट जाता है, और बैंड गैप घट जाता है और इनडायरेक्ट रूप से, और जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर हैं वो ज़्यादा संख्या में बनते हैं, और ज़्यादा संख्या में बनते हैं और नॉर्मली कंडक्शन बैंड में ज़्यादा मूव करते हैं वैलेंस बैंड से, और इससे कंडक्टिविटी में अपना योगदान देते हैं। ओके, थैंक यू।